महामस्तकाभिषेक दिनांक 4 जून से 9 जून 2016 के मध्य होने जा रहा है। महोत्सव में शामिल होकर हीरक, रत्न, अमृत एवं स्वर्ण कलशों द्वारा अभिषेक कर सातिशाय पुण्य का संचय करें। कलश आरक्षित करने की राशि हीरक कलश 11 लाख रुपए, रत्न कलश 5,51,000, अमृत कलश 2,21,000, स्वर्ण कलश 1,11,000, दिव्य कलश 51,000, रजत कलश 21,000। बड़े बाबा का अभिषेक कर जुड़िए इस ऐतिहासिक पल से। आयोजक श्री बड़े बाबा महामस्तकाभिषेक समिति, कुंडलपुर, जिला दमोह, मध्य प्रदेश एवं सकल दिगंबर जैन समाज, जिला दमोह। निवेदक गुड़ाईतन परिवार। कलश आरक्षित कराने हेतु टोल फ्री नंबर 1800300522 पर संपर्क करें अथवा आप हमारी वेबसाइट www.shribadebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। कुंद स्वामी प्रवचन साजी में श्रुत की व्याख्या कर रहे हैं। एक एक पद में, एक एक अक्षर में ध्याता ध्यान में लीन होता है। पदस्थ ध्यान भी कर्म दर्जा का साधन है। जो पदस्थ ध्यान की अवधारणा है वह सप्त ब्रह्म का ध्यान है। तत्व चिंतन की अवधारणा है वो शब्द ब्रह्म का ध्यान है। जो जो श्रुत के माध्यम से चिंतन कर रहा है वह चिंतन आलोचनाभूत है। तो संपूर्ण आलोच्य विषय है वह श्रुत है। उस श्रुत में जो लीनता है उसका नाम ज्ञान है। श्रुत में लीनता है वह ज्ञान है। श्रुत को गौण करके ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञप्ति मात्र है वो ज्ञान है। वो ज्ञप्ति मात्र जो तत्व का निर्णय है वह स्वानुभव है। ज्ञप्ति मात्र है वो ज्ञान है। वो ज्ञप्ति मात्र ज्ञान से निज पर्यालोचन है, निज आलोचन है, निज विवेक का निर्णय है, स्वात्म स्थिरता है। वह है मुमुक्षु स्वानुभव है। वह है स्वानुभव केवली श्रुत केवली का सदृश है। ज्ञप्ति मात्र अंतर एक परोक्ष प्रत्यक्ष का है, पर परोक्ष प्रत्यक्ष का अंतर होने पर भी जब ज्ञप्ति मात्र की व्यवस्था करते हैं तो तत्व का निर्णय श्रुत केवली और केवली भगवान का सदृश दिखाई देता है। इस बात को 34वीं गाथा में समझा रहे हैं। सुत्तम जुणोपदिष्ठम, सुत्तम जुणोपदिष्ठम, जुणोपदिष्ठम सुत्तम। जो जिनेन्द्र ने उपदेश दिया है वह सूत्र है, वह सूत्र है, वह श्रुत है। वो श्रुत है पुग्गल दप्पहिम, वो जो श्रुत है वो पुग्गल व्यात्मक ही वचन ही बैठे ही। जो श्रुत है वो पुद्गल द्रव्यात्मक वचन है। सुनो ध्यान से, जो श्रुत है जिनेन्द्र देव ने उपदिष्टित किया है वह है श्रुत पौद्गलिक है, पौद्गलिक है, वचन मात्र है। जो वचन मात्र है, पौद्गलिक है, वह है श्रुत है। यदि इसे श्रुत नहीं मानोगे तो जो हमारे श्रुत भंडार होते हैं, ग्रंथालय होते हैं, इनको आप श्रुत भंडार ही कहते हो। जो जिनवाणी विराजमान है, ये श्रुत विराजमान है, मुक्षु प्रमेश सागर। जो तुम पढ़ रहे हो वो श्रुत है, जिसे तुम जान रहे हो वो श्रुत है।
जो ज्ञप्ति मात्र है वह ज्ञान है। जो ज्ञप्ति मात्र वो ज्ञान है, वो ज्ञप्ति मात्र जो ज्ञान है वो भाव श्रुत है। तुम जाननम ही नानम, वो जाना हुआ ज्ञान, श्रुतस्य जानना बढ़िया, तत् ज्ञप्तिर्हि ज्ञानम, तत् ज्ञप्तिर्हि ज्ञानम। मूल ग्रंथकर्ता कह रहे हैं तुम जानन ही नानम, उसकी जो जानन क्रिया है वही ज्ञान है। श्रुतस्य जानना बढ़िया, वह श्रुत का ज्ञान कहा गया है। जो हम जान रहे हैं वह ज्ञान है, जो हम श्रुत से जान रहे हैं उसलिए उसका नाम श्रुत ज्ञान है। जब हम श्रुत को गौण कर देते हैं तो मात्र ज्ञान अवशेष है, ज्ञप्ति मात्र मात्र ज्ञान है। वही ज्ञान जो है वो तत्व का निज निर्णय है, द्रव श्रुत के आलम्बन से रहित हो जाता है। जब द्रव श्रुत के आलम्बन से रहित हो जाता है, द्रव श्रुत के आलम्बन से रहित हो जाता है, द्रव श्रुत के आलम्बन से रहित हो जाता है, उस समय यहां पकड़ना आपको अपना विषय। क्या हम आत्मा का प्रत्यक्ष वेदन कर सकते हैं योगियों? क्या हम आत्मा का प्रत्यक्ष वेदन कर सकते हैं? आप पुरुषार्थ करो, इसी पर्याय में आपको आत्मा का प्रत्यक्ष होगा। तो मुनि मुद्रा का लेने का उद्देश्य ही मात्र है सहज भाव से, इस शब्द का ध्यान रखना विशेष, सहज भाव से, सहज भाव से, तटस्थ भाव से बैठा है पुरुष, कोई भी आसन में बैठा है पुरुष, पहले मैं जीव हूं इसका वेदन करूं, मैं शरीर में जीव हूं इसका वेदन करूं, मैं शरीर में स्वतंत्र जीव हूं। जब आपको अपने शरीर के भीतर अपने निज की स्वतंत्रता का बोध होने लग जाएगा, हमें शरीर में एक जीव हूं, तो आपको इतना निर्णय हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरे में शरीर नहीं है, मैं शरीर में नहीं हूं, शरीर स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं। प्रयोगात्मक दृष्टि, हलचल समाप्त, रुकावट समाप्त। विषमवाद कहां होता है? जहां रोका हो जाता है। विघ्न कहां होता है? जहां रोका जाता है। असंतुष्टि का होता है? जहां रोका जाता है। अपने ज्ञान के गमन को न रोकते हुए प्रमाण को विराम न देता हुआ, प्रमाता प्रमाण को पर प्रमेयों में ना लगाता हुआ, प्रमाता प्रमाण को निज प्रेम में लीन करता हुआ गमन कर रहा है। मुझे यहाँ स्तुतियों का प्रतिबंध नहीं है, मुझे यहाँ बंद वंदना का प्रतिबंध नहीं है, मुझे यहाँ तीर्थ आदि का प्रतिबंध नहीं है। मैं तो मात्र सहज निहार रहा हूँ, अवलोकन कर रहा है। वो अवलोकन करते करते जब ये जीव चित्त रूप में प्रवेश करता है, वहां उसकी ज्ञप्ति क्रिया मात्र बचती है, ज्ञप्ति क्रिया मात्र बचती है। जो ग्रंथों का ज्ञान पर जो राग जा रहा था उसका भी विराम हो जाता है। देखो, पुरुषार्थ श्राद्ध विषय है मुमुक्षु प्रमेश सागर जी, जिसे आप अन्य वक्ताओं से समझ रहे हो, उसकी भाषा से प्रभावित हो रहा है जीव।
उसकी विधि से प्रभावित हो रहा है जीव। आपके जिनागम में जिसे आप साक्षी भाव शब्द का प्रयोग कर रहे हो, वो ज्ञायिक भाव की जो दृष्टि है, ये 34 नंबर की गाथा की संस्कृत टीका में अमृतचंद स्वामी ने बड़े सहज व्याख्यान, जैसे स्वामी ने बड़े सहज व्याख्या किए। ज्ञप्ति मात्र जो भाव है, जानन मात्र जो भाव है, उसे पकड़िए। हम लेटे सो लेटे, बैठे सो बैठे, रो रहे सो रो रहे, हंस रहे सो हंस रहे, ये उन्मत्त चेष्टाओं को आगम ध्यान नहीं कह रहा है। विवेक पूर्वक जागृत पूर्ण पुरुषार्थ के साथ, पूर्ण विद्वता के साथ, पूर्ण निर्णय के साथ, पागलपन शून्य, मस्तिष्क को कोई वजन नहीं, कोई तनाव नहीं, और ध्याता का चेहरा ध्यान रखना, खिंचाव से नहीं होगा, प्रसन्न मुख होगा, प्रसन्न बदन होगा, सहज शरीर होगा, सहज बुद्धि होगी, और कषाय अत्यंत मंद हो जाएंगे, कषाय मंद हो जाएंगे। और जहां जो लोक में देखा गया, किसी ने ध्यान किया, किसी ने जप तप किया, वो लोग कुपित हो गए अथवा उन्मत्त हो गए अथवा सामान्य लोगों से दूर भागने लग गए, यो है ना, इस साधना के क्षेत्र में सफल नहीं हुए लोग। जो कि मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपसे, ये साधना के क्षेत्र में सफल लोग नहीं थे, असफल हो गए थे। क्योंकि साधना का जो क्षेत्र है वो उपशम भाव के साथ प्रत्येक साधना है। बोलो भाई, प्रत्येक साधना उपशम भाव के साथ है और अपने निज स्वभाव के साथ है। किंचित भी तुम्हारे मस्तिष्क में खिंचाव आ रहा है तो यह मुझे ये पकड़ना चाहिए, हम क्रोधाधिक कर्मज भाव में लिप्त नहीं हो रहे हैं। अब मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है, मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा, वैराग्य नहीं है। ये वैराग्य नहीं है कि मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है, वैराग्य वो है कि मैं पर राग से शून्य निज में रमण कर रहा हूं, ये वैराग्य है। यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है और वो पुरुष तुम्हारे पास आके बैठेगा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं भाई, तुम उसको धुतकारोगे, भगाओगे, और फिर भी तुम्हारे पास बैठेगा तो तुम्हारे लिए कषाय भड़केगी। यानी आप अपने से दूर हो चुके हो और अपने से दूर हुए से हुए हो, और जो सामाजिक रूप में रह रहे थे उससे भी तुम दूर हो गए। और ऐसे लोग प्रमेश सागर जी जगत में दुखिया मिलते हैं। मतलब ये हुआ कि वो साधना के क्षेत्र में उतरे और उन्होंने साधना का स्पर्श किया नहीं, साध्य का स्पर्श किया नहीं, और लोगों से दूरी बना ली। सुनते हैं ना, लोगों से दूरी बना ली, और साधना के और साध्य को प्राप्त कर नहीं सके, लोगों से दूरी इतनी ज्यादा बना ली, और फिर जो लक्ष्य था वहां से विफल होकर लौटते हैं। अब यहां मालूम चला कि यहां तो मेरा सब कुछ उजड़ चुका था और तुम्हारा चेहरा भी विकृत हो चुका था, तो लोग तुमको पसंद करना बंद कर दिए, अब तुम परम दुख में लीन हो चुके हो। उदाहरण, यदि कोई पुरुष, पाटनी जी, कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके विदेश चला जाता है और बोल के गया था मैं 1 वर्ष में वापस आऊंगा, ये संपत्ति, ये धन और ये पुत्र, इसको आप संभाल के रखना, मैं 1 वर्ष में आऊंगा। 1 वर्ष की सीमा तक मुझे स्थिर थी, अपने सील में रही, संपत्ति को सुरक्षित रखे रही। उसे मालूम था कि अब पति पता नहीं कब आ जाएंगे, इसलिए मुझे बहुत संभल के रहना है। और 1 वर्ष के स्थान पर वो पति वहां लंबे दीर्घ समय तक 10-12 साल तक रुक गया। इस पीरियड में क्या होगा, इस काल में क्या होगा, वो नारी अपने आप को शील को पाल नहीं सकी, तो शील शून्य हो गई। अब शील शून्य हुई तो जिसको स्वीकार लिया था
उसके लिए उसने धन दे डाला, और जो पुत्र था उसे अपना बाधक मानने लगी, क्योंकि वो 10 वर्ष में बेटा ही बहुत बड़ा हो चुका। जो पति 10 वर्ष के बेटे को छोड़ के गया था पत्नी के हाथ में, वो आज 20 वर्ष का युवा हो चुका है। तो वो युवा जब समझता है, उस युवा से उस नारी को अपने इंद्रिय सुख में बाधा दिखने लगी। उसने अभागी ने क्या किया, उस बेटे की भी हत्या करा दी। सुनते जाना। बेटे की हत्या के बाद जब दीर्घ समय हो गया, फिर कभी उस पुरुष को स्मरण आया, मुझे अपने घर जाना चाहिए। पैसा कमाने गया था, वहां उसको घाटा लग गया, तो उसको याद आया कि घर पहुंचना चाहिए। तो पैसा तो कमा नहीं सका, उसको घाटा इतना ज्यादा लग चुका, तो वापस आया। जब घर वापस आता है तो घर उजड़ा मिला, पुत्रहीन मिला और पत्नी कुशील मिली। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे ही है जीव। आप साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर गए और इतने रूखे प्रवेश किए कि भाई आदित्य सागर, मुझे अप्रमेय सागर से बात नहीं करना, थोड़ा ठहरिए थोड़ा, बोले मैं मौन लेता हूं। तो आपने मौन ले लिया अखंड, अपने आप को संभाल पाए नहीं थे और समझ पाए। प्रमेय सागरी, अपने आप को संभालना और अपने आप को समझना, दूसरे को संभालना समझना भिन्न विषय है। कभी पता नहीं है और आगे दौड़ जाता है, तो फिर उसको पीछे पछताना पड़ता है। अब वो समझ नहीं पाया अपने आप को कि मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कैसे अपने आप को संभाल पाऊंगा। उसने क्या किया, बोले मैं इनसे बोलूंगा नहीं अपने में सागर जी से, और बोले महाराज कोई सेवा करूं, बोले कोई मतलब नहीं है सेवा मेवा से, ऐसा धुतकार दिया। वो किसी की भैयावृत्ति करने जाते नहीं, किसी से भैयावृत्ति कराते नहीं। सुनना भाई, वो ऐसा करके ऐसा माहौल अपना बना डाला कि उसको कोई अब सरसता में सरसता आती है, पूर्ण नीरस हो चुका था। लोग भी उससे मान रहे थे है पर नहीं, पर प्रयास में रत था कि मैं अपने को पालूंगा। जो नहीं समझ सका और अपने को नहीं पा पाया, तो पुनः मुड़ के आता है, और जब मुड़ के आता है उसे कोई स्वीकार नहीं कर पाता, वो परम दुखी नजर आता है। एक प्रैक्टिकल समझना प्रयोग। और प्रमेय सागरी एक भैया को मैंने आपको दिखाया था होशंगाबाद में, याद है आपको? होशंगाबाद में एक भाई था ब्रह्मचारी, वो कुएं के अंदर कूद के साधना कर रहा था, और दिन के 5 बजे को भोजन करे। तो समाज होशंगाबाद की परेशान थी कि भाई ये यदवत प्रवृत्ति। और आपको याद होगा भोपाल के चातुर्मास में एक महाराज पधारे थे, वो चातुर्मास में विहार कर रहे थे, वो अपने आप को संभाल नहीं पाए थे, अनेक तंत्र मंत्र आत्मा की साधना की बात कर रहे थे। विश्वीर सागरी याद है कि नहीं? सुबह 10 बजे से लोग प्रगान करने खड़े होते थे, तो शाम के 5 बजे तक बेचारे खड़े रहते थे। परिणाम क्या हुआ? साधना के क्षेत्र में पहले स्वयं को समझना चाहिए, फिर साधना को समझना चाहिए, फिर अपनी क्षमता को समझना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। वर्षों के बाद एक बार फिर कुंडलपुर में होने जा रहा है
भव्य एवं अनुपम आयोजन। जन जन के इष्ट बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ के महामस्तक अभिषेक का पावन अवसर। सानिध्य प्राप्त होगा प्रातः स्मरणीय छोटे बाबा संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज का। हीरक रत्न अमृत एवं स्वर्ण कलशों से अभिषेक कर श्रद्धालुओं का जीवन होगा धन्य। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 वर्षों के बाद सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में पूज्य बड़े बाबा